लालची अचार वाली इस रोमांचक कहानी की शुरुआत मनोरमा के छोटे से परिवार से होती है जो गांव में रहते हैं। मनोरमा का पति बीमार होता है और कोई काम नहीं करता है। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी मनोरमा पर होती है। एक दिन मनोरमा थोड़े से कपड़े बटोर कर नदी के घाट उसे धोने जाती है। तभी एक काकी पूछती है, अरे कैसी चल रही है गृहस्थी? मनोरमा कहती है, बस चाची पूछिए मत, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, कैसे चलाऊंगी मैं ये घर। तू एक काम करना, मेरी एक सहेली है, वह सिलाई कढ़ाई का काम करती है, तू उससे जाकर बात तो जरा करके देख, क्या पता तेरी बात बन जाए। ठीक है काकी, मैं कल ही जाऊंगी। अगली सुबह जब मनोरमा कपड़ों के कारखानों में जाती है तब वहाँ की मालकिन बड़े ठाठ से कहती है, मेरे कारखाने में सारे पुरुष ही हैं, यहाँ औरतों का कोई काम नहीं है, पर हाँ मेरे घर में काम है। तभी मनोरमा कहती है, हाँ हाँ चाची आप बताइए, घर में भी कारखाना है? अरे नहीं नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई ये सब करना है। नहीं काकी माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कर सकती। तभी मालकिन अपने पति से कहती है, ज़रा देखिए तो सही, घर में खाने को लाले पड़े हैं और इनके ठाट बाट देखिए। मनोरमा दुखी दिल से अपने घर को वापस लौटती है। घर वापस लौटते ही काकी फिर से पूछती है, अरे क्या हुआ मनोरमा, बात नहीं बनी? तभी मनोरमा की बेटी कहती है, माँ मुझे भूख लगी है। वह अपनी बेटी से कहती है, जाओ थोड़ा सा मुरमुरे और बताशे खा लो। पर माँ पिछले एक हफ्ते से यही तो खा रहे हैं। मनोरमा किसी तरह अपनी बेटी को समझा बुझा कर घर के अंदर भेजती है। काकी कहती है, आज रात के खाने पर अपनी बेटी को मेरे घर भेज देना और ये लो एक सेठ का पता, कल ही जाकर उससे काम की बात करो। मनोरमा उनका धन्यवाद करती है और अगले दिन सेठ से जाकर मिलती है। सेठ कहता है, मेरा अचार का व्यापार है, डब्बों को पैक करना और उन्हें ठीक से भरना, यही तुम्हारा काम होगा। मनोरमा खुशी खुशी अपने पति को ये बात बताती है और एडवांस के पैसों से फल और सब्जियां खरीद कर लाती है। वह अपने पति से कहती है, अब देखिएगा, अब हमारी प्यारी बेटी भी स्कूल जाएगी और दूसरों की तरह उसके पास भी सुंदर सुंदर फ्रॉक और गहने होंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन मनोरमा अपने कारोबार को शुरू करती है और सेठ जी के घर को जाती है। सेठ जी उसे कहते हैं, मेरा अचार का कारोबार है, ठीक से डब्बों में अचार भरना और उनकी बढ़िया से पैकिंग कर देना। मनोरमा वही काम कर रही होती है। तभी सेठ उसके पास आते हैं कि आज मेरा बावर्ची नहीं आया, क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? अरे हाँ मालिक, क्यों नहीं। जैसे ही मनोरमा के हाथ के बना हुआ खाने को मालिक चखते हैं, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे वारे मनोरमा, बड़ा ही सुंदर, और वो उसे उस चीज़ के लिए पैसे भी देते हैं। मनोरमा कहती है, मालिक मैं ना एक से एक स्वादिष्ट अचार बना सकती हूँ, आपके इन डिब्बों के अचारों से भी ज़्यादा स्वादिष्ट। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, कल से ही शुरू कर देना, सुबह जल्दी आ जाना। जी मालिक आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं समय पर आऊंगी। घर जाकर अपनी बेटी को बताती है, हमारे दिन बदलने वाले हैं, और काकी को जाके धन्यवाद कहती है। काकी कहती है, ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का ही तो नतीजा है। और अगले ही दिन से वह अपने व्यापार को शुरू कर देती है। एक से बढ़कर एक आम, नींबू, मिर्ची और शकरकंद इन सब का अचार बनाती है। मालिक उसके घर पे सारे अचार लेकर और बाजार में जाकर उनको बेचते हैं। मिर्ची का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार और ककड़ी का अचार, सबको खा के मज़ा ही आ जाता है। फिर क्या था, देखते ही देखते मालिक के सारे डब्बे बिक जाते हैं। मालिक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, इससे बड़ा मुनाफा आज तक नहीं हुआ था। वे तुरंत ही आकर मनोरमा से कहते हैं, अरे वाह रे मनोरमा, तुम्हारे बनाए हुए अचार तो मानो बाजार में बस छा गए, ग्राहकों की लाइन लग गई, कल 100 डब्बे बना लेना। मनोरमा कहती है, जी मालिक। तभी मनोरमा के मन में छल और कपट आ जाता है। वह अचार में थोड़े से पपीते को भी मिला देती है। पति मना करता है, भाग्यवान, जब तुम्हें आम के अचार के लिए पैसे मिले हैं तो उसमें पपीते क्यों मिला रही हो? तभी उसकी पत्नी कहती है, आपको क्या पता,
बाजार में जब मैं दूसरी औरतों को सजा धजा देखती हूँ, तरह तरह के पकवान खाते हुए देखती हूँ, सुंदर गहनों को देखती हूँ, तो मेरा कितना मन करता है। लेकिन हमारे दिन तो गरीबी में ही कट गए। सर पर एक छत भी नहीं है और जेवर और साड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है। हमारी एक बेटी भी है। आपको कुछ नहीं पता। मुझे अपने तरीके से अपना काम करने दीजिए। और वह खूब सारे अचार बनाकर मालिक को दे देती है। पति के राग समझाने के बाद भी मनोरमा उसकी बातों को बिल्कुल नहीं समझती और कहती है, अरे क्या हुआ, बाजार में मेरी अचार की बहुत डिमांड है। अरे क्या हुआ, अगर मुझे मात्रा को बढ़ाना है तो आम में पपीते को मिला दूं, बिक्री भी होगी और मुनाफा भी होगा और ग्राहकों को पता भी नहीं चलेगा कि आम में पपीता मिला है। भाग्यवान, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। वो सब छोड़िए, मैं देख लूंगी। अगले ही दिन अचार के 100 डब्बे बनाकर वह मालिक को सौंपते हुए कहती है, मालिक थोड़ा सा मुनाफा मुझे भी मिलना चाहिए। अरे हाँ हाँ मनोरमा, क्यों नहीं। और मालिक सभी अचारों को लेकर बाजार में बैठ जाता है। उसी वक्त 2 ग्राहक आते हैं। अरे भैया, हमें भी स्वादिष्ट आम का अचार दे दो। पर जैसे ही वे चखते हैं, तुरंत उल्टे पांव बाजार वापस आते हैं और कहते हैं, छी 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 छी, कितना गंदा और बेस्वाद अचार था। हमें हमारे पैसे वापस करो, हमें नहीं खाना तुम्हारा ये अचार। और सेठ का सारा धंधा चौपट हो जाता है। वह मनोरमा से कहता है, अब अचार बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बड़ा ही भारी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि ग्राहकों को मुझे अपनी जेब से पैसे लौटाने पड़े। तभी मनोरमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह हाथ जोड़ते हुए कहती है, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने मात्रा बढ़ाने के लिए पपीता डाल दिया था। मेरे पति के लाख समझाने के बाद भी मैंने अपनी लालच के कारण अचार में घपलेबाजी की। मैंने अचार की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें दूसरी चीजें मिलाई और मसालों को भी कम कर दिया ताकि खर्चा कम हो जाए। मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, और बस एक और मौका दीजिए। वह अपने पति से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। मालिक उसकी हालत पर तरस खाकर उसे एक और मौका देते हैं और वह बहुत ही मन से इस बार सारे स्वादिष्ट मसालों और कच्चे आमों के साथ मिर्ची नींबू के साथ मसालों को बनाकर तैयार करती है। सेठ जी सारे अचारों को बाजार में लेकर जाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि पहले सब स्वाद को चख लीजिए, उसके बाद ही खरीदिए, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। सभी ग्राहक जैसे ही अचार को थोड़ा थोड़ा चखते हैं, कहते हैं, अरे वाह, ये तो पुराना वाला स्वाद वापस आ गया। फिर क्या था, नींबू, अचार, मिर्ची, कटहल और शकरकंद। धीरे धीरे करके सारे अचार के डब्बे खाली हो जाते हैं। मालिक को खूब बड़ा मुनाफा होता है और वह कमला को भी जाकर उसके हिस्से का पैसा उसको देते हैं। कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हमेशा सुंदर सुंदर अचार बनाकर अपने मालिक को सौंपती है। बाजार से नए गहने और साड़ियाँ भी खरीदती है जो उसकी मेहनत और ईमानदारी से आते हैं। पूरे गांव में मनोरमा के अचार के चर्चे बढ़ जाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मनोरमा के अचार के दीवाने होते हैं। मनोरमा की कामयाबी से वह अपने पति का अच्छे से इलाज कराती है और अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन को व्यतीत करती है। वह हमेशा नेकी और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेती है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more amazing story updates. Thank you for watching.